इसीलिए मैंने फोन कर। एकदा डाऊट झाला की तुमचा मन नाही भरलाय पळायचं होता. मंदार प्रभूजी तुमचा माईक हे करा म्यूट. हाँ खिला खिला बिल्कुल। हरे कृष्ण। ओम हरे कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरा ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधा काञ्चन सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी पुरुषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव परितानं पावनेभ्यो नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम संप्रव्रजन्तमनुपेतं चेतकृत्यं द्वैपायनं विरहकातरसाजवा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनिदितं सर्वभूतहृदयं ज्ञानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलस्विकारमेकमध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्तं संसारिणां करुणयाः पुराणकृत्यं तं व्याससूनुपयामि गुरुं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिं प्रसिद्धं सञ्जीवयते प्रसिद्धिधरस्वराम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादिं प्राणान्नं भगवती पुरुषाय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज रीड दुष्कृतिना तीसरा वाला, तीसरा श्रेणी माया अपराध। कितना प्रकार की दुष्कृतना है? हरे कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा आवाज बढ़ा। ओके। आवाज कम, अभी भी कम है आवाज? हरे कृष्ण। नहीं अभी ठीक है प्रभु जी। ठीक है। ओके, मैं कुछ चेंज नहीं किया। ओके ओके यस। कितना प्रकार की दुष्कृतना है? तीन ना प्रभु जी? तीन नहीं, चार पे चार। चार चार। राइट, ओके। अभी चार याद कीजिए। आप सब एक एक बार बोल सकते हैं। किसको याद है चार? नराधा, असुर, माया का हाँ पुलकेताज ज्ञान। हाँ ओके, मैं ऑर्डर में बोलता हूँ, ऑर्डर में याद कीजिए, इजी रहेगा और आप किधर क्लास दे रहे हैं आपको भी आसान रहेगा। राइट, पहले गीता श्लोक, ये श्लोक में देखिए।
पहले वाला मूढ़ा, ओके। दूसरा वाला नराधमा, नराधम। तीसरा वाला मायया अपहृत ज्ञान, चौथा वाला शूर। आसुरा, राइट। यस। मूढ़ा, नराधम, मायया अपहृत ज्ञान, आसुर। मूढ़ा मतलब मूर्ख, नराधम मनुष्यों में अधम, मायया अपहृत ज्ञान मतलब माया के द्वारा उनका ज्ञान अपहरण हुआ, और आसुर, आसुर मतलब डायरेक्ट आसुर, असुर। चार प्रकार का दुष्कृति। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। मूढ़ा, नराधम, मायया प्रतज्ञान, आसुर, राइट। क्या आप रिपीट कीजिए एक एक बाई एक, ताकि आप लोगों को भी याद रहेगा। मूढ़ नराधम मायापरत ज्ञान आसुरा। वेरी गुड। नेक्स्ट, एवरीवन एवरीवन, अच्छा। जो है मूढ़ा, मतलब, हाँ हाँ, मूढ़ा, वेरी गुड, यस। मूढ़ा, नराधम, मायया उपहृत ज्ञान एंड आसुर। वेरी गुड। सतीश शेट्टी प्रभु। हाँ, मूढ़, हम्म, नराधम, हम्म, माया अपरिथा ज्ञान, हम्म, असुर, असुरस। ओके। मंदार प्रभु, हाँ माता जी भी है तो माता जी दोनों। यस प्रभु। अ, मूढ़ा, नराधमा, हम्म, माया अपुपता ज्ञान, अपवर्त हम्म, ज्ञान, हम्म, आसुरम। हाँ सर, वेरी गुड। माता जी आल्सो देयर प्रभु। She is gone from outside. ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, प्रसाद प्रभु। मूढ़ा, नराधम, हम्म, माया अपूरतत् ज्ञान, हम्म, आसुरम। ओके। संजय माता जी ऑलरेडी सेड ना। ओके, तो तन्वी माता जी। दो संध्या माता जी हैं। दो है इधर, ओके। आई डोंट नो हु टोल्ड वन, या यस, हु टोल्ड ऑलरेडी। मैंने बात बोला है। संजय भुक्तर वो माता जी has done. Okay. Which other Sanjay Mataji? I'm not seeing anyone here. Okay. Tanvi Mataji, you can say. ठीक है, फाइन। ओके, अभी हम मूढ़ा, एक क्लास में मूढ़ा देखा, दूसरे क्लास में नराधमा। अभी थोड़ा आगे जाएंगे, कितना जल्दी होगा इतना नहीं है तो हम गीता में भी शतक हो गया। आज माया प्रत्यज्ञाना करके कृष्ण की वॉर बुक में फोर्थ चैप्टर विल ट्राई टू कम, राइट। क्या माया प्रत्यज्ञाना पढ़िए। दुष्कृतियों की तीसरी श्रेणी मायया उपहृत ज्ञान, अर्थात ऐसे व्यक्तियों की जिनका प्रकांड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका है। ये अधिकांशतः बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, यथा महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया इन्हें भ्रांत कर देती है, जिसके कारण ये परमेश्वर की अवज्ञा करते हैं। इस समय मायया उपवृत्त ज्ञाना की बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तक कि वे भगवत गीता के विद्वानों के मध्य भी है। गीता में अत्यंत सीधी सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न ही उनसे बड़ा। एक मिनट, मैं म्यूट करता हूँ। हाँ, गो अहेड। न ही उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्य के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं, अपितु समस्त जीव योनियों के भी पिता है। वे निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल है, और जीवात्मा में स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके उत्स है, और सबको सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों के शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद ये माया या उपद्रत ज्ञाना भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं। वे यह नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुरूप रचा गया है। गीता की ऐसी सारी अवैध व्याख्या है
जो माया या उपरत ज्ञाना वर्ग के लोगों द्वारा की गई है और परंपरा पद्धति से हटकर है, आध्यात्मिक जानकारी के पथ में रोड़े का कार्य करती है। मायाग्रस्त व्याख्याकार न तो स्वयं भगवान कृष्ण के चरणों की शरण में जाते हैं और न अन्यों को इस सिद्धांत का पालन करने के लिए शिक्षा देते हैं। यह है माया अप्रत्यक्ष ज्ञान। फिलोसोफर्स, तत्ववेत्ता जो रहता है, दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक, जो सृष्टि के बारे में, भगवान के बारे में कुछ बोलते, वो गीता और परंपरा के विरुद्ध और कृष्ण के विरुद्ध बोलते हैं। right? ना वो जाते हैं ना उनका अनुयायी भगवत धाम जाते हैं। right? उससे मूढ़ा से, कोई मूढ़ है उससे शायद उनको ही प्रॉब्लम हो जाए। और नराधम, नराधम केवल उनका जीवन बर्बाद हो जाए। लेकिन माया अप्रत्यक्ष ज्ञान से उनका जीवन और जो वो प्रीच करते हैं, उनका अनुयायी, ये सबका जीवन बर्बाद। इसके लिए इसका लेवल है तीसरा। राइट, नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वन। माता जी प्लीज, एनी कमेंट ऑन दिस, एनीवन? प्रभु जी ये Okay. सब लास्ट प्रभु। टाइम डिस्कस किए थे शायद हम लोग ना प्रभु। डिस्कस किया। हाँ हाँ, ये माया अप्रत्यक्ष ज्ञान है। यस, फोर्थ वन माता, अवसर। एक सेकंड। चश्मा हाँ, नो आज मेरा लैपटॉप नहीं है, तो मोबाइल में देख रहे हैं। ओके, हाँ, ठीक है। वो तो लैपटॉप। दूसरे कोई पढ़ हाँ, सकते हैं, चलेगा आपको? नहीं प्रॉब्लम नहीं 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 हो नहीं जाएगा। चलेगा। हाँ। दुष्कृतियों की चौथी श्रेणी आसुरम भाव मिश्रिता, अर्थात आसुरी सिद्धांत वालों की है। यह श्रेणी खुले रूप से नास्तिक होती है। इनमें से कुछ तर्क करते हैं कि परमेश्वर कभी भी इस संसार में अवतरित नहीं हो सकता, किंतु वे इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं बता पाते कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को निर्विशेष रूप के अधीन मानते हैं, यद्यपि गीता में उल्टा बताया गया है। नास्तिक श्री भगवान के द्वेषवश अपनी बुद्धि से कल्पित अनेक अवैध अवतारों को प्रस्तुत करते हैं। ऐसे लोग जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान को नकारना है, श्री कृष्ण के चरण कमलों के भी शरणागत नहीं हो सकते। दक्षिण भारत के श्री यमुनाचार्य अल्बंदरू ने कहा है कि हे प्रभु, आप इन लोगों द्वारा नहीं जाने जाते जो नास्तिक सिद्धांतों में लगे हैं। भले ही आप विलक्षण गुण, रूप तथा लीला से युक्त हैं, सभी शास्त्रों ने आपका विशुद्ध सत्व में विग्रह प्रमाणित किया है तथा दैवी गुण संपन्न दिव्य ज्ञान के आचार्य भी आपको मानते हैं। अतएव मूढ़, नराधम, माया या उपरत ज्ञानी अर्थात भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये चार प्रकार के दुष्कृति कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण में नहीं जाते, भले ही सारे शास्त्र तथा आचार्य ऐसा उपदेश क्यों न देते रहे। ओके, ये हो गया। राइट, ये चार है: मूढ़, नराधम, माया माया या प्रत्यज्ञान उपरत और आसुर। आसुर। राइट, आलोक प्रभु, आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं चार? प्रभु पहला है मूढ़, नराधम हम्म, और माया या प्रज्ञानी या अर्थात भ्रमित मनोधर्मी और चौथा नास्तिक। प्रभु जी इसमें जस्ट वांट टू मैं थोड़ा पर्सपेक्ट आसुरिक, आसुरा लोग। फोर्थ वन इज आसुर। नास्तिक प्रभु नास्तिक। हाँ, इधर नास्तिक लिखा, लेकिन श्लोका में आसुरा लिखा। मूढ़ा, नराधमा, माया प्रत्यज्ञान और आसुर। राइट, ओके, यस। आप कुछ पूछ रहे प्रभु? हाँ प्रभु जी, मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाह रहा था क्योंकि मैं थोड़ा मिस कर गया था लास्ट टाइम।
मूढ़ बेसिकली जो है वो मूर्ख लोग होते हैं। नराधम होते हैं जो हम मेजोरिटी 98-99% जो लोग होते हैं जो जानते हुए भी मतलब बेसिकली उसमें भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, है ना, कैजुअली लेते हैं। मतलब मैं जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग में समझ में आया। करेक्ट, यस और भ्रमित मनोधर्मी मतलब जो भ्रमित हो चुके हैं, मतलब जो डेलिमा में है, जो उन्हें लगता है कि हाँ भगवान है बट उनको भ्रमित कर दिया गया है। और लास्ट है नास्तिक, मतलब वो टोटली बेसिकली उनमें ट्रस्ट नहीं होता, भगवान को मानते ही नहीं, अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। एक बार प्रभु जी एक एक वर्ड से थोड़ा मुझे बता दीजिए जरा, सो दैट हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड समरी, ठीक है। मूढ़ा मतलब जो लोग भगवान के बारे में उनका जीवन ऐसा बिजी है भौतिक इच्छाओं में। खरोखर ऐकू दे, आता परत मिस झाले माझं, नंतर बोल. सॉरी, भौतिक इच्छा में इतना इतना उनका मन लग्न हो गया, वो भगवान के बारे में टाइम भी नहीं है। जैसे प्रभुपाद ने परपोर्ट में गधा के बारे में बताया, गधा से तुलना की, क्यों काम कर रहे, किसके लिए काम कर रहे मालूम नहीं, काम करते रहते हैं, दुख भोगते रहते हैं, लेकिन भगवान के बारे में सोचने के लिए टाइम नहीं रहता। ये है मूढ़ा, है। और दूसरा प्रकार है नराधमा। नराधमा मतलब हम इसका इसका पिछले क्लास में देखा हम नराधमा। नराधमा वो लोग मूढ़ जैसे नहीं है, उनके पास धन ज्यादा रहता है, धर्म भी करते हैं, पुण्य कार्य भी करते हैं, राजनीतिक में रहते हैं, बड़ा बड़ा पॉलिटिशियंस या बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन भगवान से और भक्त से उनको कुछ नफरत हुआ, मतलब मोस्टली इमोशनल रीजंस, ऐसे सीरियस फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा भगवान से और भक्तों से दूर हो गया, इसके लिए उनको मालूम है ये सब अच्छा है, लेकिन वो लोग नहीं करते। ये है नराधमा। उनको अधमा मतलब क्या है? ये प्रभुपाद बोलते हैं जो भक्त नहीं है उनको भक्त बनना आसान है, बट लेकिन एक भक्त भक्त हो गया और छोड़ के गया, उनको लेके आना बहुत मुश्किल होता है। प्रभुपाद बोलते हैं मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, वो नराधमा है चलो। और तीसरा माया अपरत ज्ञान, मतलब वो लोग बाहर से ज्ञानी जैसा रहते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, पुस्तक लिखते हैं, कमेंट्री लिखते हैं, फिलोसफर्स है, दार्शनिक, ये सब, और शायद भगवत गीता के बारे में, भागवत के बारे में चर्चा भी करते हैं, लेकिन बोलते हैं भगवान, भगवान अवतरित हो, भगवान ऐसा इधर नहीं आते, या भगवान निराकार है, ऐसा अलग अलग प्रकार की फिलासफीज लेके आते, राइट, ताकि वो फिलासफी से वो लोग भगवान का अस्तित्व को इनकार करते हैं। और ये फिलासफी जो फॉलो करते हैं वो भी भगवत धाम से और भगवान से दूर होते हैं। ये लोग है माया अपरत ज्ञान, वो लोग का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान माया का अधीन में है। जनरली ज्ञान मतलब गीता का के ज्ञान एक बार मैं डेफिनेशन दिया, ज्ञान मतलब क्या, कभी कभी प्रश्न पूछा आंसर देना, थोड़ा आपको याद ज्यादा रहे, नहीं तो मैं बोला तो लाइक नो याद नहीं रहे। आप लोग ही थोड़ा सोच के बताए थे ना, चांसेस आर देयर यू रिमेंबर बेटर। ज्ञान, ज्ञाना मीन्स व्हाट? जो प्रमाणित शास्त्रों में बताया गया है या वेदों में बताया गया है उसको ज्ञान बोलते उसके बाद गीता का हिसाब से ज्ञान, गीता के हैं। हिसाब से गीता प्रभु को जी भगवान को जानना ही ज्ञान है, मतलब गीता में जो बोला गया है। केवल भगवान के ज्ञान जानना ज्ञान है। तत्वतः जानना। तत्वतः जानना। हाँ ठीक है, केवल भगवान के बारे में तत्वतः जानना ही ज्ञान है। ज्ञान से आचरण भी करना चाहिए। हाँ ठीक है, वो भी वो भी ऐड करते, वही ज्ञान है। और कुछ है?
तीन तत्व क्या है? जो भगवान हम्म, मतलब भगवान के दिव्य ज्ञान जिनको रहता है कि हम्म, मतलब भगवान कैसे अवतरित होते हैं, वो एक श्लोक है ना, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना नामेति अर्जुना। हम्म, नहीं वो ओके, वाला नहीं। नो एक नो, जो और, नॉट जो दैट। सबसे जान लेता है उसको जन्म नहीं होता, हाँ वो हाँ है। हाँ, जो भगवान कैसे अवतरित होते हैं और वो कैसे, जन्म कर्मच देवी, वो ऐसे हो गए, जन्म कर्मच देवी हाँ जन्म कर्म, एवं जो जन्म हाँ हाँ, हाँ, राइट और राइट। माता जी भी वही आंसर दिया, बट हम्म, वो कंप्लीट नहीं है, करेक्ट है ये श्लोक। क्षेत्रज्ञान चाप माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तत् ज्ञानम मतम। तो इसका इंग्लिश ऐसा है कि वो साइन ऑफ भरता, you should understand that I am also knower in all the body. And to understand this body and its knower is called knowledge. That is Krishna's opinion. That's my opinion. ज्ञान मतलब शरीर का बारे में, बॉडी को जानना। शरीर मतलब क्षेत्र, क्षेत्र का क्षेत्र बारे में। में, और क्षेत्रज्ञ जो शरीर में क्षेत्र रहते हैं हाँ, उनको राइट बारे में, राइट, उनके बारे में हमको मालूम होना ज्ञान है। ज्ञान है, राइट राइट। और इधर इट्स नोयर, क्षेत्रज्ञ कितना क्षेत्रज्ञ है गीता के प्रकार? एक ही तो है क्षेत्र के, मतलब परमात्मा ही तो जानता है, जो वहां या ही तो जानते हैं। वेरी गुड, ठीक है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतत् यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्वित्। ये शरीर में रहते हैं वो क्षेत्रज्ञ, वो जीवा। और दूसरा क्षेत्रज्ञ है आई एम आल्सो द नोयर इन द बॉडीज, राइट? मैं भी एक क्षेत्रज्ञ हूँ। कृष्ण बोलते तीसरा श्लोक, क्षेत्रज्ञम च अपि माम विद्धि। मैं भी एक क्षेत्रज्ञ, मतलब मैं भी मतलब इसके पहले कृष्ण और ने भी कोई एक क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया। वो पहला क्षेत्रज्ञ कौन है? जो शरीर में रहते हैं, है? मतलब जीव एक क्षेत्रज्ञ है, भगवान कृष्ण या परमात्मा एक क्षेत्रज्ञ है, और दो आत्मा। क्षेत्रज्ञ, और तीसरा क्षेत्र, शरीर, और दोनों में रहते हैं, इस शरीर में रहते हैं दोनों क्षेत्रज्ञ, आत्मा, और आत्मा मतलब जीवा और परमात्मा। परमात्मा। ये तीनों के बारे में मालूम होना ज्ञानम है। ये भगवान का अभिप्राय है, मतम। हम इसके बारे में क्यों मैं पूछा आप लोगों को, इसके बारे में हम एक बार चर्चा किया शायद स्वाध्याय का इनिशियल क्लासेस। तीन तत्व रहता है, क्या है तीन तत्व? तत्वत्रय। ये आत्मा, हाँ, यस, आत्मा, आत्मा और प्रकृति प्रभु जी, प्रकृति। वेरी गुड, प्रकृति जीव और परमात्मा। हाँ वेरी गुड। जीव जगत एंड जगन्नाथ, चित्त अचित ईश्वर। एक त्रिकोण के बारे में बताया है क्लास, याद है? ऊपर है भगवान, हाँ प्रभु जी। नीचे जीवा, हम्म, और एक साइड में प्रकृति। हम्म, और जीव और प्रकृति का कनेक्शन कर्म, और प्रकृति और भगवान का कनेक्शन काल, और भगवान और जीव का कनेक्शन योगा है। ये प्रभु फिर से फिर बताना इसको, प्रभु फिर से रिपीट कर इसको। हाँ हाँ, तो ठीक, मैं भी नेक्स्ट, मैं बाद में भेजता हूँ, वो स्लाइड है तो मेरे पास, बट लेकिन आज ओके कीजिए ओके अभी। तीन ओके। है तो तीन, चित्त अचित ईश्वर या जीव जगन्नाथ और जगत। हम्म, भगवत गीता का 5 टॉपिक है ना, क्या है वो 5 टॉपिक? हाँ, याद आएगा, यहाँ अभी याद आ रहा है। ईश्वर, हाँ हम हाँ डिस्कस किए क्लास में। हाँ, ईश्वर, जीव, हम्म, हम्म, प्रकृति, हम्म, काल, कर्म। ओके, राइट। और गीता में हर चैप्टर का नाम किससे अंत होता है? योग। योगा, राइट। 6 टॉपिक, 5 टॉपिक गीता का और एक योगा।
योग ये 6 टॉपिक, एक त्रिकोण का, इसका मालूम नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसका साइड्स एंड सेंटर, राइट। एक है ऊपर भगवान, नीचे एक साइड जीवा और जगत या प्रकृति, और भगवान और जीव का कनेक्शन योगा, जीवा और प्रकृति का कनेक्शन कर्म। जीवा और प्रकृति का कनेक्शन क्या है, इंटरेक्शन कैसे होते हैं, रिलेशनशिप कर्म के साथ, और भगवान और प्रकृति का कनेक्शन काल। बस हो गया। इसके बारे में मालूम है, ये 3 चीजों के बारे में ये ज्ञान है। प्रभु जी काल का मतलब टाइम है ना प्रभु जी? समय, यस यस, ओके। राइट। तो ये ज्ञान, तो लोग मतलब ज्ञान मतलब ये सब 3 चीजों के बारे में मालूम होना, ये 3 चीजों के बारे में बताते हैं ज्ञानी लोग, बट लेकिन उल्टा बोलते हैं। रूपाद में लिखा ना किधर, एक उल्टा शब्द लिखा, जो भगवान बोलते हैं गीता में, इसका उल्टा बताते हैं इसके लिए। और ज्ञान किसके लिए, भगवान के बारे में, प्रकृति भगवान का कनेक्शन में, प्रकृति का बारे में और जीव का बारे में मालूम, बट लेकिन वो लोग केवल प्रकृति का परिशोधन करते हैं, या प्रकृति बड़ा बोलते हैं या जीव बड़ा, और भगवान को कम दिखाते हैं, राइट। इसका प्रयास करते हैं, क्यों, ये दुष्कृति नाम है। इसके पहले लोग मूढ़ा और नराधमा भगवान से उपेक्षा करते हैं, मतलब ये दे डोंट वरी अबाउट गॉड, दे हैव देयर ओन लाइफ। बट लेकिन माया अपतक ज्ञान लोग खास करके भगवान को निंदा करना, भगवान को नीचे दिखाना उनका स्पेशलिटी है। उनका ज्ञान माया अपहत की, उनका ज्ञान कृष्ण के लिए नहीं विनियोग कर रहे लोग, ये है माया अपतक। जैसे मायावादी और साइंटिस्ट जो बोलते हैं भगवान नहीं है, ये सब माया अपतक ज्ञान में आते हैं। और फोर्थ वन, चौथी वाला, आसुरा। आसुरा मतलब डायरेक्ट असुरा। अभी ये लोग फिलासफी फिलासफी फैलने का जरूरत नहीं है लोगों को, वो डायरेक्टली भगवान को अंत करने के लिए सोचते हैं, ये है असुरा, है ऐसा रावणासुरा, हिरण्यकशिपु, ये पर सब प्रभु जी असुर। अभी आज के वर्ड में असुरा को कौन बोलेंगे प्रभु जी? ये थर्ड तक तो समझ में आ गया, हाँ, असुर कौन ज्यादा आते हैं? ज्यादा असुरा नहीं है प्रभु आजकल। अच्छा। भगवान को मारने के लिए कौन है, ना असुर कोई नहीं है। लेकिन हम्म मोस्ट ऑफ द पीपल अभी मूढ़ा में आते हैं, बहुत लोग मूढ़ा में आते हैं, और हम्म डे टू डे लोग सब, और जो लोग बड़ा बड़ा पोजिशंस में रहते हैं और भगवान के बारे में इनकार करते हैं, बिना उनको मालूम नहीं है कुछ, लेकिन उनका फिलोसॉफिकल द्वेष नहीं है, ये इमोशनल द्वेष है उन लोगों का। जैसा हम्म कोई भगवान को पूजा किया और जीवन में कुछ कष्ट आया, आप बोलते हैं भगवान नहीं है, भगवान है तो मुझको क्यों कष्ट दे रहे, और भक्ति छोड़ देते हैं, हम्म और कुछ कोई ना कोई छोटा मोटा रीजन रहते हैं उनका, राइट। right? खास करके कुछ स्पेशल रीजन नहीं रहते, ऐसे लोग नाराज होंगे। और माया हम्म प्रतिज्ञान मतलब उनका, वो भगवान को तत्व ज्ञान से मारने का कोशिश करते हैं, भगवान का अंत करने के लिए, ये है माया प्रतीक। जो भगवान को फिजिकली मारने के सोचते हैं वो है आसुर। मतलब एक एक लेवल में भगवान के ऊपर द्वेष ज्यादा हो, पहले मूढ़ा, भगवान है या नहीं उनको जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनका जीवन, उनका उन्हों कष्ट नष्ट उनका सुख लाभ, उनका जॉब, उनका खाना, उनका फैमिली, बस वही जीवन है, ये पहले वाला। और नेक्स्ट लेवल का किधर है, भगवान मालूम है, भक्ति क्या है मालूम है, लेकिन नहीं करते, ये है नराधमा। और तीसरा लेवल में भगवान के ऊपर उनका द्वेष और ज्यादा, वो तात्विक रूप में कुछ पुस्तक लिखते हैं,
है, कुछ दर्शन लिखते हैं और कुछ ये सब लिख के भगवान को तत्वतः अंत करने के लिए, तत्वतः जानने के लिए नहीं, तत्व से अंत करने के लिए सोचते हैं, भगवान को मारने के लिए सोचते हैं। ये है माया प्रकृति है। और फाइनल है डायरेक्ट भगवान को मारते हैं, मारने के लिए सोचते हैं। ये है असुर। ये है 4 प्रकार की दुष्कृतियां। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। और प्रभु जी एक प्रश्न था कि हाँ जो लोग बहुत सालों से भक्ति में है लेकिन उनको सब पता भी है, अभी तक सब मतलब सुना है बहुत लेक्चर्स में, लेकिन उनसे साधना बराबर नहीं हो रही है, कथा नहीं सुनते, नहीं तो इंटरेस्ट नहीं दिखाते, तो वो किस में आएंगे? नहीं, ये इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है मतलब मतलब चैंटिंग में, तो चैंटिंग करने में देख, या तो इसमें? इंटरेस्ट एक है और भगवान से दूर होना और भगवान से द्वेष करना। नराधमा एक कैसा है माता जी, तो नेक्स्ट नेक्स्ट में आते हैं ना, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञान। राइट, ये आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासी, गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। राइट, इसमें 4 प्रकार की सुकृतिना का बारे में बताया। तो आर्तो अर्थार्थी, तो जीवन में कुछ यू नो दुख आया और भगवान के पास जाके शरणागत होते हैं, और कुछ उनका जीवन में कुछ चाहिए, सुविधाएं चाहिए, जॉब चाहिए, धन चाहिए, और भगवान को पूजा करते हैं। वो मिलने के बाद भगवान को भूल जाते हैं। शायद ये हो सकता है होते है। जो आर्थ और अध्यात्म आते हैं और भगवान को छोड़ के जाते हैं, वो भगवान का विरुद्ध नहीं है, लेकिन नराधमा है, वो भगवान का विरुद्ध होते। मुझको सब मालूम है, क्या क्या चलता है मालूम है। ऐसे दे स्पीक लाइक दैट, दे आर नराधमा। तो शायद आप बोल रहे वो नराधमा में नहीं आएगा, आर्थो अध्यात्म में आएगा। ओके माता जी, क्लियर? मतलब ओके। भगवान के संबंध, भगवान से संबंध, जब तक मेरा इच्छा पूरी हुआ तब तक भगवान से मैं संस्था के जुड़ के रहता हूँ। जब जो मेरा अंदर का इच्छा पूरा हो गया, राइट, नहीं तो नहीं, जीवन मेरा में क्वेश्चन ये था प्रभु जी, इच्छा वगैरह तो ऐसा उनका रहता नहीं है, लेकिन उनसे साधना नहीं होती, मतलब सुबह उठना या रोज अच्छे से चैंटिंग करना, ये 16 राउंड्स पूरे हाँ हाँ, करना, या बस कथा मतलब उनको पता साधना है भक्ति ये, बस। मतलब सब हाँ पता रहता है, लेकिन वो उनसे होता नहीं है। हाँ, ये दैट इज और द ऐसे नहीं कि टाइम नहीं है, ऐसे सब रहता है, लेकिन उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। हाँ हाँ हाँ। तो वही है, वो मैक्सिमम आता और अध्यात्म में आती। वो लोग कृष्ण के बारे में कुछ गलती बोलते हैं, भक्ति के बारे में नहीं ना? नहीं नहीं, भक्ति के बारे में ऐसे हाँ नहीं, बस ऐसे बस बोलते नहीं है, हाँ उनको सब हाँ मतलब वो इंटरेस्टेड रहते हैं, सब करते हैं, लेकिन हाँ या चैंटिंग करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, या उनसे होता नहीं है तो पूछते हैं कि नहीं होता है तो क्या करे क्या करे, अभी क्या बोले, क्या अभी उनको, अभी क्या, अभी वो क्या वो समझे वैसे लोगों को भी। हाँ हाँ, यही है, वो मैक्सिमम नो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं। क्या भक्ति में भी लेवल्स रहता है ना। पहले है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। शायद वो भक्त भजन क्रिया तक नहीं आए, श्रद्धा है उनमें और साधु संग करते हैं कभी कभी, लेकिन भजन क्रिया तक नहीं आए। मतलब जिनको लोगों को थोड़ा साधु संग ज्यादा होना है बस। वो लोगों को भक्ति बोलता हूँ, शायद वो इतना भक्त नहीं है, उनको भजन में और साधना में रुचि नहीं है। ठीक है माता जी। हाँ ओके प्रभु जी। हाँ श्योर, आर श्योर? हाँ मुझे समझ में आया कि उनको समझ में भक्ति आएगा। बोला है, बस उनका हाँ हाँ भजन क्रिया हाँ, थोड़ा ये नहीं है या बस, या वही ना? यस यस ओके। यस, वो नराधम में नहीं आते। राइट, थोड़ा हाँ संग ज्यादा जरूरत है वो लोग। बट हम भी ऐसे ना, लाइफ में पहले बहुत आते हैं, क्लास सुनते हैं, जपन नहीं करते हैं। तो किसी लोग, कुछ लोगों को बहुत नो
कुछ महीने में जपा करते हैं, कुछ लोग रहते हैं बहुत साल लगते हैं। अलग अलग प्रकार के लोगों का अलग अलग स्पीड रहता है, टाइमिंग रहता है। तो आप उनको भक्ति मान, और भक्त से कैसे डील करना है ऐसे डील कीजिए, राइट? Yeah, sure. Yeah, as long as they don't criticize Krishna, criticize you. Right? There you can consider them as devotees. Yeah, thank you. Good question. Very nice. Okay, आगे जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कृष्ण की ओर। सब लोग अपना माइक म्यूट करिए प्लीज। सुकृतिनी के बारे में प्लीज रीड माता जी। मैं करता हूँ म्यूट। यस प्लीज रीड। सुकृतिना के 4 प्रकार। जिस प्रकार 4 प्रकार के दुष्ट जन होते हैं जो कभी कृष्ण को शरण नहीं लेते, उसी प्रकार 4 प्रकार के भाग्यवान जन होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। उनको आगे के श्लोक में 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनोऽर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे मतलब एक भरत मिनट, श्रेष्ठ। मैं थोड़ा फॉन्ट बड़ा करता हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। ओके हाँ, यस। हे हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृति जन मुझको भजते हैं। आर्थ मतलब दुखी, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा वाला, अर्थार्थी मतलब संपत्ति का इच्छुक, और ज्ञानी जो परम के ज्ञान की खोज में है। फर्स्ट, अर्था, यह भौतिक जगत दुखपूर्ण ये है। 4 प्रकार के याद करने के लिए कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं पूछता हूँ। ये 4 प्रकार सुकृतिना कौन का है? पहले वाला आर्थ था, आर्थ राइट? जिज्ञासु मतलब जो जीवन में कुछ उनके पास कुछ नहीं है, राइट, खो गया, इसके मतलब दुख है, और दुख को मिटाने के लिए भगवान के पास है। ये है पहला वाला आर्थ। दूसरा अर्थार्थी, उसका संपत्ति या और कुछ भौतिक कामना है, राइट? इसके लिए मतलब इसके लिए आते हैं अर्थार्थ। तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब उनको भगवान के बारे में मालूम है, और नो ऐसा इच्छा कि नहीं है, वो कैजुअल नो प्रश्न पूछते हैं, ये क्या है, वो क्या है, भगवान के बारे में और आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में सोचते हैं। इस कान में आ गया तो कुछ के बारे में कुछ मालूम पड़ेगा, राइट? ऐसा आते हैं और भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में सुनते हैं और भक्ति में आगे जाते। और फोर्थ वन इज ज्ञानी। ज्ञानी मतलब ये भगवान के बारे में मालूम है, आत्मा के बारे में मालूम है, और भगवान के ऊपर भक्ति भी है, और भगवत धाम जाने के लिए कोशिश करते हैं। ये है ज्ञानी, राइट? ऐसा 4 प्रकार के लोग हैं। एक है आर्ता, अर्थार्थी, भगवान के पास कुछ जिज्ञासु प्राप्त करने के लिए आते, राइट? भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए आते। और तीसरा जिज्ञासु, भगवान के बारे में और प्रकृति के बारे में ऐसा कैजुअली जानने के लिए आते, सीरियसली नहीं है, कैजुअल। और ज्ञानी, भगवान की परम भक्त। ऐसा 4 प्रकार के लोग। टोटल 8, 4 दुष्कृतना, 4 सुकृतना। मूढ़ा, नराधमा, माया, प्रतिज्ञाना और आश्रय, राइट? एक से एक अधिक आश्रित, ये 4। और ये सब इसमें आर्त और अर्थार्थी एक लेवल का है। और नेक्स्ट इससे बेटर है जिज्ञासु, राइट? भगवान से कुछ मांगने के लिए नहीं आया, भगवान के बारे में जानने के लिए, लेकिन भगवान के ऊपर प्रेम नहीं है, जैसे कैजुअल इंक्वायरी,
और फोर्थ वाला फाइनल वाला है ज्ञानी, भगवान के बारे में मालूम है, भगवान को सेवा करते हैं, उनको उनके पास भक्ति भी है। ये भी 4 प्रकार का सुकृति। ओके, अब एक एक पढ़ेंगे। अर्थ। अर्थ, यह भौतिक जगत दुखपूर्ण है और पुण्यात्मा एवं पापी दोनों पर ही उसका प्रभाव रहता है। शीत ऋतु की ठंडक का प्रभाव सब पर समान होता है। वह पुण्यात्मा या पापी और धनी या निर्धन में भेद नहीं करता, किंतु पुण्यात्मा और पापी में बस यही अंतर है कि पुण्यात्मा का ध्यान दुख की स्थिति में ईश्वर की ओर जाता है। अर्थार्थी। अर्थार्थी, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो प्राय वह गिरजाघर या मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं संकट में हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। यद्यपि वह किसी भौतिक आवश्यकता ईश्वर का स्मरण करता है, तथापि ऐसे व्यक्ति को पुण्यात्मा ही समझना चाहिए, क्योंकि दुख में ही सही परंतु उसने ईश्वर को याद किया। इसी प्रकार एक निर्धन व्यक्ति गिरजाघर या मंदिर में जाकर, प्रभु जी गिरजाघर मतलब चर्च? पता नहीं, ओके, आई थिंक चर्च। प्रार्थना करता है, मेरे प्रभु कृपया मुझे कुछ धन दीजिए। जिज्ञासु। दूसरी ओर जिज्ञासु व्यक्ति प्राय बुद्धिमान होते हैं। वे चीजों को समझने के लिए हमेशा वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं। वे पूछते हैं ईश्वर क्या है, और फिर इसका उत्तर ढूंढने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं। ऐसे जिज्ञासु भी पुण्यात्मा माने जाते हैं, क्योंकि उनका शोध उचित उद्देश्य की ओर उन्मुख है। ज्ञानी, जिसने अपनी स्वरूप स्थिति को तत्वतः समझ लिया है, वह ज्ञानी कहलाता है। ऐसा ज्ञानी चाहे निर्गुण निराकार ब्रह्म की परिकल्पना करे, किंतु सर्वोच्च परम सत्य के शरणागत होने के कारण उसे भी पुण्यात्मा ही मानना चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त चारों प्रकार के व्यक्ति सुकृति अर्थात पुण्यात्मा ही है, क्योंकि ये सब ईश्वरवादी है। ये 4 सुकृति। चार आगे, यस गो अहेड। 4 में से कृष्ण को ज्ञानी क्यों पसंद है? तेषां ज्ञानी नित्य युक्त भक्ति विशेषते प्रिया ही ज्ञानिनो यर्थम अहम स च मम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति करता हुआ मुझसे जुड़ा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसे मैं बहुत प्रिय हूँ और वह मुझे बहुत प्रिय है। 7.17 ज्ञानी भौतिक लाभ नहीं चाहते, बल्कि केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। ईश्वर को भजने वाले उक्त चारों श्रेणी के मनुष्य में जो मनुष्य दार्शनिक दृष्टि से ईश्वर का स्वभाव समझने का प्रयत्न करता है और साथ ही कृष्ण भावना भावित होने के लिए भी प्रयत्नशील है, विशेष से वही सर्वश्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति उन्हें बहुत प्रिय है, क्योंकि उसे ईश्वर को जानने की अतिरिक्त कोई और कार्य ही नहीं है। अन्य 3 उससे निम्न है। किसी को ईश्वर से कुछ मांगने के लिए प्रार्थना नहीं करनी पड़ती है, और जो ऐसा करता है वह मूर्ख है, क्योंकि वह यह नहीं जानता कि उनका भक्त कब संकट में है या कब उसे धन की आवश्यकता है। बुद्धिमान व्यक्ति यह इस बात की अनुभूति करता है और भौतिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। इसके विपरीत वह प्रभु की महिमा का गान करने के लिए प्रार्थना करता है और दूसरों को भी बताता है कि प्रभु कितने महान हैं। वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ अर्थात रोटी, कपड़ा और मकान के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करता। कष्टों से गुजरते समय भक्त की मनोदशा। सच्चा भक्त जब दुख में होता है तो वह कहता है, हे प्रभु, यह आपकी कृपा है, आपने केवल मुझे सुधारने के लिए दुख दिया है। वैसे तो मुझे
इससे कहीं अधिक दुख मिलना चाहिए था, किंतु आपने अपनी सहज कृपा से इसे बहुत कम कर दिया है। यह एक ऐसे सच्चे भक्ति की दृष्टि है जो उद्विग्न नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भौतिक कष्टों, अपमान अथवा सम्मान की चिंता नहीं करता, क्योंकि वह इन सबसे परे होता है। वह भली भांति जानता है कि दुख और मान अपमान का संबंध केवल शरीर से है और वह शरीर नहीं है। उदाहरण के लिए सुकराता से सोक्रेटिस शायद वो ट्रांसलेशन अच्छा, होगा। ओके। जो आत्मा की अमरता में विश्वास रखता था, जब उसे मृत्यु दंड की सजा घोषित हुई और यह पूछा गया कि उसे कैसे दफनाया जाए, तो उसने उत्तर दिया, सबसे पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। ज्ञानी आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है। अतः जो व्यक्ति यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, वह उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा को पकड़ा नहीं जा सकता, न उसे कष्ट दिया जा सकता है, न मारा जा सकता है और न दफनाया जा सकता है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विज्ञान से परिचित है, वह पूर्णतया जानता है कि वह शरीर नहीं है और वह श्री कृष्ण का अंश है और उसका वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है। और यद्यपि किसी कारणवश उसे यह भौतिक शरीर मिल गया है, तथापि उसे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से दूर रहना है। उसका संबंध तत्व, रज और तमस के गुणों से नहीं, अपितु कृष्ण से है। जो इस रहस्य को समझता है वही ज्ञानी है और वह कृष्ण को अति प्रिय है। एक दुखी व्यक्ति को यदि संपन्नता प्राप्त हो जाए तो वह शायद ईश्वर को भूल जाएगा, किंतु एक ज्ञानी जो ईश्वर के स्वरूप को जानता है उन्हें कभी नहीं भूलेगा। निर्विशेषवादी ज्ञानी नहीं है। निर्विशेषवादी देवता को मूर्ति मानते हैं। ज्ञानियों की एक श्रेणी निराकारवादियों की है, जो कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी अति कठिन है, अतः ईश्वर के किसी स्वरूप की कल्पना करना अनिवार्य है। ये वास्तविक ज्ञानी नहीं है, वे मूर्ख हैं। कोई भी व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर अत्यंत महान है। कोई व्यक्ति किसी स्वयं की कल्पना तो कर सकता है, किंतु यह मनगढ़ंत होगा, यह वास्तविक स्वरूप नहीं होगा। लोग 2 प्रकार के हैं, एक वे जो ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं, दूसरे वो जो उसके किसी स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। इन दोनों में से कोई ज्ञानी नहीं है। जो लोग ईश्वर के स्वरूप की कल्पना करते हैं वे मूर्ति पूजा के विरोधी कहलाते हैं। उदाहरण, हिंदू और मुसलमानों द्वारा भगवान की मूर्तियां तोड़ना। भारत में हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान मुस्लिम लोग हिंदू मंदिरों में जाकर भगवान की प्रतिमाएं और मूर्तियां तोड़ते थे। हिंदू लोग भी ऐसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। इस प्रकार दोनों सोचते थे, हमने हिंदू ईश्वर को मार डाला, हमने मुस्लिम ईश्वर को मार डाला आदि। पोस्ट बॉक्स तोड़ते स्वतंत्रता सेनानी। इस प्रकार जिस समय गांधी जी अपने सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तब बहुत से भारतीय सड़कों पर निकलकर पत्र पेटियों को नष्ट कर देते थे और इस प्रकार समझते थे कि वे सरकार की डाक सेवा को नष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति वाले लोग ज्ञानी नहीं हैं। हिंदू मुसलमानों और ईसाइयों गैर ईसाइयों के बीच हुए सब धर्म युद्ध अज्ञान से प्रेरित थे। जो व्यक्ति ज्ञानवान है वह जानता है कि ईश्वर तो एक ही है, वह हिंदू, मुस्लिम या ईसाई नहीं हो सकता। यह हमारी कल्पना है कि ईश्वर कैसे है, ऐसे है, वैसे है, यह सब कोरी कल्पना है। सच्चा ज्ञानी जानता है कि ईश्वर दिव्य है। जो यह जानता है कि ईश्वर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के परे है, वही ईश्वर को तत्वतः जानता है। ईश्वर सदा हमारे पास, हमारे हृदय में उपस्थित है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तब ईश्वर भी हमारे साथ हमारे साथ जाते हैं।
और जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं तब भी ईश्वर केवल यह देखने के लिए हमारे साथ आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम आखिर कब उनकी ओर उन्मुख होंगे। वे सदा यही प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो ही हम ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं वे कहते हैं, मेरे प्रिय पुत्र आओ, सचम सचम मम प्रिय, तुम सदा से मुझे प्रिय हो। मुझे प्रसन्नता है कि अब तुम मेरी ओर उन्मुख हो रहे हो। रियल ज्ञानी जानता है कि भगवान दिव्य है। ज्ञानी पुरुष ईश्वर के विज्ञान को यथार्थ रूप को समझता है। जो व्यक्ति केवल इतना समझता है कि ईश्वर अच्छे हैं, वो प्राथमिक स्तर पर है। किंतु जो व्यक्ति वस्तुतः यह समझता है कि ईश्वर कितने महान है और अच्छे हैं, वह और लोगों और आगे बढ़ता है। वह ज्ञान श्रीमद् भागवत और भगवत गीता से प्राप्त हो सकता है। जो व्यक्ति सचमुच ईश्वर के विषय में जिज्ञासु हो, उसे ईश्वर के विज्ञान भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य न सूयवे ज्ञानं विज्ञान संहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। श्रीमद् भागवतम भगवान की और भी गहरे पहलुओं को उजागर करता है। भगवत गीता में दिया गया ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म और गुह्य है। यह ज्ञान तात्विक ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है और यह रहस्यमय भी है। कोई इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है? यह ज्ञान स्वयं रहस्यमय भी है। कोई इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है? यह ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा या फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जाना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कभी भी भगवान के इस विज्ञान को समझने में चूक होती है तो वे स्वयं अवतरित होते हैं। जब कभी भी भगवान के इस विज्ञान को समझने में चूक होती है तो वे स्वयं अवतरित होते हैं। भक्ति केवल भावनात्मक नहीं है, इसे शास्त्रों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। ज्ञान भावुकता से भी प्राप्त नहीं होता। भक्ति भावुकता नहीं, एक विज्ञान है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना आध्यात्मिकता का दिखावा समाज के लिए एक गड़बड़ है। भक्ति रसामृत सिंधु का पान तर्क, विवेक तथा ज्ञान के साथ करना चाहिए और तब उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत केवल भावुकता है। नृत्य और गान सभी वैज्ञानिक है। यह विज्ञान भी है एवं इसमें प्रेम का आदान प्रदान भी है। कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को अति प्रिय है और बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण को अति प्रिय है। कृष्ण हमें प्रेम का 1000 गुना बदला देंगे। हम सीमित प्राणियों में कृष्ण को प्रेम करने की कितनी क्षमता है, परंतु कृष्ण में प्रेम करने की बहुत अधिक क्षमता, असीमित क्षमता है। थैंक यू माता। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्लास में 5वां अध्याय करेंगे। नहीं, ये जो पढ़ा है उसका थोड़ा बोलेंगे अगली बार। यस माता। अभी जो पढ़ा ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। हाँ, यस या गुड विल समराइज। हाँ, राइट। प्रभुपाद ने एनीवन वांट टू डू दैट? आपको क्या क्या पॉइंट्स अच्छे लगा, सुना, समझ में आया लोग? सुकृतना के 4 कितना प्रकार प्रकार बताए। सुकृतना है? सुकृतना 4 प्रकार। वेरी गुड। और उसमें कृष्ण का कौन बाकी लोग पसंद भी है? बोलो। कृष्ण को ज्ञानी ज्ञानी लोग पसंद है। ज्ञानी पसंद। क्यों ज्ञानी पसंद? स्पेशलिटी क्या है ज्ञानी में और बाकी तीनों में? ये 4 को 2 विभाग। हमेशा भगवान का भक्ति में रहना चाहता है, दूसरा सब छोड़ के। हाँ, वही पॉइंट। वेरी गुड।
मतलब बाकी लोग कृष्ण के लिए, कृष्ण और बाकी लोगों के बीच में कुछ रीजन है, कनेक्शन, स्वार्थ। राइट। एक आदमी को उनका कष्ट मिटाने के लिए, एक दूसरे कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, एक को ऐश्वर्य चाहिए। ऐश्वर्य हो गया कृष्ण से संबंध, वो टेम्परली छोड़ दिया, उनका कष्ट मिट गया, कृष्ण से संबंध छोड़ते हैं। लेकिन ज्ञानी सुख हो दुख हो भगवान को कभी हमेशा नहीं छोड़ते, नहीं, राइट। इसके लिए ज्ञानी का संबंध कृष्ण से, राइट, बहुत गहरा है। और इसके लिए प्रभुपाद ने बोला ज्ञानी भौतिक लाभ नहीं चाहते बल्कि केवल कृष्ण की सेवा करनी। कभी कष्ट आए तो क्या कर, दुख आए तो उसमें ज्ञानी का दुख है। साइकोलॉजी, ज्ञानी मानसिक स्थिति ऐसे कैसे, सोचता है, ज्ञानी ऐसे क्या सोचता कैसे है चल। कि एक्चुअली मुझे तो और ज्यादा कष्ट होना चाहिए था या दुख मिलना चाहिए था, लेकिन भगवान इतने कृपालु है या महान है कि उनकी कृपा से मुझे वो बहुत कम में मिला है। राइट, वेरी गुड, राइट। प्रभु इधर जी हमारी कौन सी स्टेट है इसमें? हम ज्ञानी तो है नहीं। हम ज्ञानी नहीं है, डेफिनेटली जिज्ञासु, जिज्ञासु, हाँ है, जिज्ञासु है। समवेयर जिज्ञासु, अर्थार्थी सब मिक्स, थोड़ा मिक्स वेज मिक्सचर सब्जी, है। मिक्स वेज सब्जी हम्म, ऑफ नो अर्थो अर्थार्थी हम्म, जिज्ञासु। हम्म। कनिष्ठ अधिकारी जैसा प्रभु जी बोला। हम लोग कभी 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 मिक्स ऑफ नो मूढ़ा नराधमा आल्सो, हाँ मूढ़ा हाँ राइट। नराधमा अर्थो अर्थार्थी हाँ का मिक्सर है, समवेयर सम डेज, कुछ दिन ऐसा है कुछ दिन वैसा है। हाँ राइट राइट। बट ऐसे ऐसे माता जी पूछे ना, कनिष्ठ अधिकारी, आवर स्टेट इज दैट, सी वी आर डिवोटीज, आई मीन वी आर ट्राइंग टू बी डिवोटीज, बट कनिष्ठ अधिकारी, लेकिन ये सब मिक्स भी है हम, राइट, या बट डेफिनेटली वी आर नॉट एट ज्ञानी लेवल ना, कष्ट आ गया तो वी नेवर थिंक लाइक दैट। या यस, वेरी गुड, थैंक यू। इधर ज्ञानी मतलब भक्ति है एक्चुअली। कभी कभी प्रभुपाद का पुस्तक में हाँ, ज्ञानी मैं को यही पूछना बहुत, चाहती थी। हाँ, कि जो ज्ञानी बोलते हैं जो वो हाँ भक्त और ज्ञानी का डिफरेंस। हाँ ऐसा बोलते हैं, राइट। ज्ञानी मतलब मायावादी पर्सनिस्ट, हाँ बट इधर हाँ। ज्ञानी मतलब कृष्ण का ज्ञान किसके पास है, ये वाला ज्ञानी हम्म, है। इधर इधर ये श्लोक में ज्ञानी का अर्थ है भक्त, राइट। इसके लिए मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, और एग्जाम्पल क्या दिया, शरीर भी नष्ट हो ज्ञानी भक्ति से विचलित नहीं होते। क्या एग्जाम्पल है, सोक्रेटिस। तो जब सोक्रेटिस को विष दिया, बोला ठीक है अभी हमको मारेंगे, सोक्रेटिस ने बोला पहले मुझको पकड़ो इसके बाद मार सकते। तो सोक्रेटिस को मालूम है मैं आत्मा हूँ, आत्मा को कोई पकड़ नहीं सकता, मार नहीं सकता, मतलब ये आत्मज्ञानी। तो ये भक्ति ज्ञानी, ज्ञानी भक्ति ना, जो सुकृति में 4 प्रकार में ज्ञानी है, वो आत्म साक्षात्कार हो गया। जिज्ञासु आत्म साक्षात के लिए कोशिश कर, लेकिन ज्ञानी को आत्म साक्षात्कार हो गया और ये कृष्ण का भक्ति में सुदृढ़ है। और प्रभुपाद इसके बारे में बताया और इसके खास करके बताया, ये निर्विशेषवाद उनको भी ज्ञानी बोलते हैं और ये भक्तों की भी ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन निर्विशेषवादी लोग असली ज्ञानी नहीं, राइट। ये इसका प्रभुपाद ने इसका बताया। और राइट, भगवान में अंतर देखते हैं ना, मतलब ये निर्विकार भगवान, साकार भगवान, ये कम ये ज्यादा, ये मायावादी लोग करते, मायावादी लोग बोलते सब एक है, लेकिन भगवान में अंतर लेते, ये साकार है निर्विकार है ये वो, राइट। हाँ, लेकिन हम वैष्णव, वैष्णव सब एक नहीं मानते, नेवर से एवरीथिंग इज वन, बट लेकिन हमको भगवान का विग्रह और भगवान, भगवान का नाम सब एक है। असली अद्वैतवादी हम ही है। जो अद्वैतवाद बोलते हैं वो एक्चुअली द्वैत लोग है, सब में एक कम एक नीचे, ये ऊपर एक ऊंचा, ऐसे बोलते हैं। असली अद्वैत लोग हम हैं, right? और इसके बाद प्रभुपाद ने इसको उदाहरण देते हैं, जैसे हिंदू लोग सोचते हैं मुसलमान को मस्जिद तोड़ के हम उनका भगवान को मारा, मुसलमान तोड़ते विग्रह को नष्ट करके हिंदू उनका भगवान, लेकिन उनको मालूम नहीं है भगवान एक ही है। दोनों का भगवान एक और ही है। प्रभुपाद बोल रहे विग्रह तोड़ने से भगवान कुछ नहीं हो, जैसा स्वतंत्र नाम है
पोस्ट बॉक्स को नष्ट करके लोग थे, गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचे, गवर्नमेंट को कुछ नहीं होता है, राइट। और इसके बाद प्रभुपाद ने रियल ज्ञानी कौन है, भगवान के बारे में तत्वतः मालूम, कैसे तत्वतः, जैसा भगवत गीता में विज्ञान बताया इसका प्रकार से उनको मालूम, इनको मालूम है भगवान के बारे में, राइट। और प्रभुपाद ने क्या भक्ति केवल भावनात्मक नहीं है, शास्त्रों के द्वारा क्या बताए वो जानना चाहिए, राइट। इससे भागो ये 6 चैप्टर। एनी कमेंट्स? हरे कृष्ण भाऊ जी। यस ब्रो। जी क्वेश्चन था मेरा, लेकिन ये वो इसमें नहीं, ये टॉपिक की नहीं है। मतलब साधक और भक्त में क्या फर्क होता है? साधक भी भक्ति है तो, भक्ति भक्त है ना, साधना भक्ति, जो साधना भक्ति करते हैं वो, साधना भक्ति मतलब वो प्रैक्टिस कर, जो प्रैक्टिस भक्ति कर रहे हैं वो साधक है, वो एक्चुअल भक्ति कर रहे हैं वो भक्त। तो हम कौन से उसमें आएंगे? हम प्रैक्टिस कर रहे हैं पर साधक मतलब क्या है, लाइक ना प्रैक्टिस मैच और रियल मैच ना, जैसे सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली क्रिकेटर है, जो गली में खेलते हैं और वो ग्राउंड में, क्रिकेट ग्राउंड में खेलते हैं, वो क्रिकेटर नहीं, वो प्रैक्टिस करते हैं सचिन बनने के लिए, विराट कोहली बनने के लिए। इसके लिए प्रभुपाद ने एक बार बोला ना, लाइक ना प्रभुपाद बोला, इस्कॉन में, पूरा इस्कॉन में एक ही भक्त हूँ, वो मैं हूँ, आप सब लोग भक्त नहीं, लेकिन बोलने के लिए भक्त बोलना पड़ता है, भक्त ये भक्त वो, राइट। जैसे विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं, भक्ति मतलब प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति तक पहुंचा उनको ही भक्ति बोलना है, भक्त बोलना है, बाकी सब प्रभु जी, वर्क इन कभी प्रोग्रेस। ऐसे तो हो सकता है ना कि भक्त बोल के हम भूल जाए कि हमें भक्त बनना है। इसके लिए आचार्य का 2 प्रकार के रहते हैं, एक है एक नो हाईएस्ट स्टैंडर्ड दिखा, और दूसरे आचार्य रहते हैं एक एनकरेज करते हैं सबको। ऐसे 2 प्रकार का आचार्य रहते हैं। भक्ति विनोद और बलदेव विद्याभूषण जी बोलते हैं, जो श्रद्धा है, जपा करना चालू किया, उसके पास कुछ श्रद्धा है, भजन क्रिया चालू किया, बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं ये भक्त है, राइट। इसका प्रकार से हम सब भक्त है। और विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं, जो प्रेम भक्ति करते हैं वो भक्त। अभी वो आप डिसाइड करो, क्रिकेटर कौन है, जो इंडिया टीम के लिए नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में खेलते हैं वो क्रिकेटर, और गली में खेलते हैं वही क्रिकेटर, दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं ना। यस, दोनों किसको क्रिकेटर मानते हैं आप? जो नेशनल खेलता है उनको, वो इंटरनेशनल खेलते हैं उनको। तो या जो एक लेवल में, तब भक्ति, एक्चुअली भक्ति कब है, तब जब आप प्रेम भक्ति लेवल में आया, तब एक्चुअल भक्ति कर रहे हैं। इसके पहले आप भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब आप भी बैट पकड़ते हैं, आप भी बॉलिंग करते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता ही नहीं, आपको कुछ पुरस्कार नहीं मिलते हैं, कुछ पैसे नहीं मिलते हैं, कुछ एड फिल्म में बनाने के अपॉर्चुनिटी नहीं मिलते हैं, बस लेकिन खेल रहे हैं। हम भी प्रैक्टिस कर, बट लेकिन दोनों क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों दो ही क्रिकेट है, दोनों भक्ति है, एक साधना भक्ति, एक एक्चुअल भक्ति, प्रेम भक्ति है। दोनों दोनों क्रिकेटर के पास बैट रहते हैं, बॉल रहता है, विकेट्स रहते हैं, लेकिन एक प्रैक्टिस है, एक फाइनल स्टेज है, परफेक्शन स्टेज। जैसे हम भी जपा करते हैं, और हमारा गुरु महाराज भी जपा करते हैं, श्रील प्रभुपाद भी जपा करते हैं, उनका मंत्र हमारा मंत्र एक ही है ना, अलग मंत्र नहीं, लेकिन हम जपा करना प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुद्ध जपा करने के लिए अभी कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो भक्त शुद्ध जपा करते हैं, शुद्ध नाम करते हैं। क्लियर? एनकरेज करने के लिए हम सबको भक्त बोलते हैं, लेकिन हम सब प्रैक्टिसिंग डिवोटी, नॉट परफेक्ट डिवोटी। क्लियर? यस। मंदार प्रभु? यस प्रभु जी, क्लियर, ओके। क्लियर। आप भक्त है प्रभु जी, भक्त मंदार प्रभु की जय। साधक साधक कनिष्ठ अधिकारी साधक प्रभु जी। अच्छा हमें प्रभु साधक ही जी, बोलना चाहिए प्रभु जी।
तभी यस हम हाँ भक्त या बनने के बारे में साध सोचेंगे। साधना में भी नहीं वैधि तो बस साधना बस बोल भक्ति के भूल बोलते हैं। जाता है भक्ति करना है, हाँ भक्त वही बनना है। वैधि साधना भक्ति। साधना में भी दो प्रकार के साधना रहते, एक रागानुगा साधना, एक है वैधि साधना। वैधि साधना मतलब हमको करने का इच्छा नहीं है, ताकि आपका काउंसलर, आपका मेंटर, का एक भक्त मित्र रहते हैं, वो पूछते हैं क्या पढ़ाई कर रहे, क्या जपा कर रहे, क्या है, और लेक्चर सुन रहे, इसमें प्रभुपाद या महाराज बोलते हैं हर दिन जपा करना चाहिए, प्रभुपाद का पुस्तक लेना चाहिए, वैष्णव आचार रहना चाहिए। ये सुनकर ठीक है, मैं भी करता हूँ। हमारा मन से, हमारा का इच्छा से कृष्ण का भक्ति नहीं कर रहे, राइट। किसी का भक्ति और किसी बलपूर्वक, राइट, हमको भक्ति में लगा रहे। हाँ कभी कभी होते मैं छोड़ दिया तो क्या होगा, छोड़ दिया तो कुछ जीवन में कुछ गलती होगा, दुख आएगा, इसके लिए करूँ, राइट। हमको इच्छा नहीं है लेकिन कर रहे, जबरदस्ती कर रहे भक्ति, राइट। और ड्यूटी बेस्ड कर, फियर से नहीं है, भय से नहीं कर रहे, लेकिन ड्यूटी क्या करना है, करना ही पड़ता है, राइट। ये सब मूड में करते हैं। इसके लिए हमारा भक्ति क्या बोलते हैं इसको, हम वैधि साधना। भक्ति वैधि भी नहीं साधना है, भक्ति, वही हाँ। साधना भक्ति भी नहीं है, वैधि साधना भक्ति। विधि मतलब रूल, रूल है, इसके लिए कर रहे हैं हम, राइट। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं किया तो नहीं किया तो चलेगा, बोला तो कोई नहीं करेगा। कोई नहीं करेगा। दैट इज आवर भक्ति। अभी आप हमारे गुरु महाराज के साथ उपवास से बोलो, ऐसा नहीं है, कृष्ण प्रकट हो नहीं हुए, राइट। इष्टाष्टम का एक वर्ष क्या है, आश्लिष्यवा पादरताम विनाश। पुनस्तुमा, राइट। हाँ तो तो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण मुझको आलिंगर करने दो, नहीं है तो मुझको मार देने दो, लेकिन मैं कृष्ण का भक्ति कभी नहीं छोड़ता हूँ, राइट। कृष्ण से भी कृष्ण का भक्ति बहुत अच्छा है भक्ति लोग, इसके लिए भक्ति कभी नहीं छोड़। वो लेवल में आया तो इसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति, और रागानुगा भक्ति। है। तो हम सब वैधि साधना भक्ति कर, वैधि साधना भक्ति में भी अलग अलग लेवल्स है, राइट। भजन क्रिया, भजन क्रिया में भी भजन क्रिया सब जपा कर रहे हैं ना, और बाकी सब भक्ति अंग कर, उसमें भी हम जो भक्ति कर रहे हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अनिष्ठित भजना क्रिया। निष्ठा नहीं है, हर दिन ऐसा एक जैसा नहीं करते, राइट। एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे, एक दिन पूरा जीरो, एक दिन एकदम पूरा एंथुजियाज्म में, राइट। तो ऐसा एकदम ऊपर, जो स्टॉक मार्केट जैसा हमारा भक्ति भी ऊपर नीचे आते रहे, इसको बोलते हैं क्या, अनिष्ठित भजन। भजन किया। हमारा लेवल वो है एग्जैक्ट। अभी थैंक यू, आप ही लोग मुझसे आंसर दिलाया, मैं को बोला ये हमारा अस्तित्व क्या, हमारा भक्ति क्या क्या लेवल है, यही आंसर जो माता जी पूछा, और शिल्पा माता आलोक जी, प्रभु। आलोक प्रभु, ये हमारा लेवल क्या है, अनिष्ठित भजन कर रहे हैं हम, दैट इज आवर सिचुएशन, राइट। राइट। उसका थैंक यू। नेक्स्ट लेवल क्या है प्रभु जी फिर, अगर स्टेप बाय स्टेप जाए तो? इसका नेक्स्ट लेवल क्या है, निश्चित भजन, निष्ठा करना, निष्ठा भजन। निष्ठा भजन मतलब मालूम नहीं कब होगा, निष्ठा मतलब हमारा पूरा अनर्थ निवृत्ति होना है, अनर्थ निवृत्ति होने के बाद निष्ठा भजन आएगा। सिंपल, निष्ठा भजन अनिष्ठा मतलब क्या है, सिंपल। अभी हमारा भक्ति 0.001%, मन में इच्छा, कृष्ण का भक्ति करने की इच्छा 0.0001%, और भौतिक इच्छा 99.9999%, राइट। जब ये 1% हो गया, 2% हो गया, और फाइनली 49% हो गया, भौतिक इच्छा 49%, राइट। भौतिक इच्छा साथ 51%, और भक्ति करने की इच्छा 49%, और फाइनली एक स्थिति आया 50-50, वो समय आप निष्ठा भजन में आया, राइट। अभी जब भौतिक इच्छा कम हो रहा है, भक्ति करने की इच्छा ज्यादा हो रहा है, 60-40, 70-30, तब आप निष्ठा भजन में आए,
Right, clear? यस प्रभु जी। Yeah, this is निष्ठा अनिष्ठा। अभी हमारा 0.001 वर्सेस 99.99 भौतिक इच्छा मन में 0.001% भक्ति कभी कभी लेकिन होते प्रभु हैं। जी ये अनर्थ निवृत्ति निष्ठा के पहले आता है ना? अनर्थ निवृत्ति निष्ठा के पहले आते हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग यहीं पे अटक जाते हैं। ये बहुत बड़ा स्टेज है प्रभु। हाँ, बहुत और बड़ा एक जन्म भी हो सकता है या कई जन्म होंगे पता नहीं, यस लेकिन अनर्थ निवृत्ति का स्टेज बहुत लंबा है। यस यस इसके लिए दैट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ काउंसलर। हम सब कल्टीवेटर प्रीचर माता जी, हमको क्या है ना, निष्ठा तक लेके हमारा काम हो गया। तो ये आपका जिम्मेदारी है अभी निष्ठा तक लेके आना। वी आर ऑल हैप्पी पीपल। आप सोचिए क्या करना है। या यस यस बट करते रहने का, दैट्स अ पॉइंट। ये सब जिम्मेदारी श्रील प्रभुपाद का और कृष्णा का। राइट, हम भक्ति को राइट मन पसंद करेंगे, मतलब मन चाहिए ऐसा नहीं है, विथ हार्ट, विथ डिजायर, with with like we'll do bhakti. It doesn't matter हम निष्ठा में है या अनादि निवृत्ति में है, as long as we like chant, we like association, right? हाँ, तो हर एक लोगों का क्या फील है, हाँ, उनको कैसे भगवान की इसके लिए सेवा में ज्यादा टेंशन में उनको रहने का कैसे जरूरत नहीं है। सुकृति, हाँ उनको कैसे सुकृति देना है वही देखना है बस। बाकी इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हम किसी भी स्थिति में हो, हाँ भगवान का नाम भक्ति को थोड़ा लाइक नो विथ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड इंटरेस्ट, सिंसियरिटी करते रहे। वो बाकी कृष्ण और आचार्य का प्रॉब्लम, अब हमको क्या देना, राइट? इसके लिए साधना भक्ति भी बहुत आनंद देती, राइट? जब ऐसा कभी कभी ऐसा जपा कीजिए और मेरा कुछ मन में कुछ रहना नहीं है, लाइक नो मतलब नेक्स्ट प्लान है, ये करना है वो करना है, केवल जपा करने के लिए बैठ के जपा की, बहुत आनंद आता है। तो इसके लिए साधना भक्ति में भी बहुत आनंद, साधना भक्ति में भी वो लाइक नो वो प्रेम या नो प्रेम भक्ति तक प्रेम का थोड़ा नो एक चलता स्पार्क स्पार्क देखते हैं, बस हमको वो भी बस है आगे जाने के, राइट? इसके लिए आप जो स्थिति में है वो अच्छा करेंगे, राइट? वो आगे कृष्ण लेके जाएंगे। जैसे बोला ना इधर प्रभुपाद ने, कृष्ण ने नो 1000 स्टेप्स आगे ले गया। इधर ही कुछ पता है परपोर्ट में कितना। यस यस कोई पूछ रहे? प्रभु जी मतलब लोगों को सत्संग में लाना, भगवान के बारे में बताना, वो सुनते भी है, वो अच्छा है, वो आते भी है, लेकिन उनका फिर लेवल ये करना वो बहुत टाइम कंज्यूम, मतलब वो सुनते हैं लेकिन करते नहीं। अभी क्या करें अभी फिर? मतलब वो मतलब चैंटिंग हो या कुछ भी हो, मतलब अभी भागवतम का सीरीज चालू है, माता जी लो लेते हैं, हम बोलते हैं सबको ज्वाइन करो, तो मतलब नहीं करते। तो मतलब भक्ति में है, नहीं है ऐसे नहीं है, लेकिन वो उनको उठाना भक्ति में थोड़ा सा, तो मतलब वो क्या करें अभी? छोड़ना तो इजी है सबको, कैन वी डू दिस कोई तो सैटरडे, आते हैं वो बिकॉज़ सत्संग में। सैटरडे हमारा कल्टीवेटर मीटिंग ये सब भी है ना, इट्स एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, वी विल डिस्कस देयर, राइट?